नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज है 10 जून 2026 और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 6 जून 2026 से लेकर के 10 जून 2026 के बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके बारे में। तो साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, आइए हम क्वेश्चन आंसर पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है साथियों कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को बीजी क्लासेज को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुने गए हैं। तो हाल ही में जो साथियों 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, वह किसे चुने गए हैं? तो खलीलुर रहमान को हाल ही में साथियों 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है साथियों, विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, उसको चुने गए हैं। बात करें साथियों उनके कार्यकाल की, तो उनका जो कार्यकाल शुरू होने वाला है 8 सितंबर 2026 से उनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें साथियों, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से ही एक अंग है। यह वह मंच है साथियों जहां की संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकजुट होते हैं। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें कुल मेंबर 193 कुल मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें साथियों तो यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। प्रत्येक इनका जो कार्यकाल रहने वाला है इसका प्रेसिडेंसी का साथियों, तो 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रहने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2026 में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में जो साथियों कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं 24वें मुख्यमंत्री के रूप में, वो कौन लिए हैं साथियों? तो डी के शिव कुमार जी ने। डी के शिव कुमार जी ने हाल ही में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। डी के शिव कुमार जी की बात करें साथियों तो 3 जून 2026 को कर्नाटक के 24वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए हैं साथियों, 24वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। और बात करें साथियों कर्नाटक के इतिहास में वह 34वें नंबर के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक में जो अभी तक में शपथ लिए हैं साथियों, वह 34 को मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस पद को संभालने वाले वे 24वें व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी के शिव कुमार जी कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अच्छा, कर्नाटक की बात करें तो उसकी राजधानी बेंगलुरु है साथियों, और वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो थावर चंद गहलोत जी वहां के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर जी के शिव कुमार जी हो गए। और लोकसभा सीट की बात करें तो 28 है, और राज्यसभा सीट की बात करें साथियों तो 12 है। उसी प्रकार विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो 224 विधानसभा सीट कर्नाटक में है। आइए अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में जो साथियों FIDE रैंकिंग जारी हुआ है जून 2026 में, उसमें टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि अर्जुन एरेगेसी। अर्जुन एरेगेसी जो साथियों हाल ही में FIDE का जो रैंकिंग जारी हुआ है उसमें टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें साथियों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के, तो अर्जुन एरेगेसी जो है साथियों जून 2026 में FIDE रैंकिंग में विश्व के नंबर 8 खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें इसमें और खिलाड़ी की, FIDE की जो रैंक जारी हुआ साथियों, इसमें और भारतीय खिलाड़ी को शामिल किए गए हैं। उसमें डी गुकेश जी को साथियों इसमें इस सूची में 19वें स्थान पे रखे गए हैं। उसी प्रकार विश्वनाथ आनंद की बात करें तो इसमें 13वें स्थान पे विश्वनाथ आनंद हैं। अच्छा, FIDE की बात करें साथियों तो यह विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इसकी फुल नाम की बात करें साथियों तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है FIDE का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि असम के प्रसिद्ध मूंगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो असम के मूंगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए मिशन लॉन्च किए गए हैं, वह कौन सा मिशन लॉन्च किए गए हैं। मिशन जो है साथियों स्नेह जोड़ी, मिशन स्नेह जोड़ी को हाल ही में जो है लॉन्च किए गए हैं और असम के जो प्रसिद्ध मूंगा सिल्क है उसको बढ़ावा देने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात कर ले साथियों, तो मूंगा सिल्क दुनिया का एकमात्र नेचुरली गोल्डन सिल्क है। यह साथियों इंडिया का पहला GI टैग सिल्क भी है। इंडिया का जो पहला GI सिल्क है साथियों, यही मूंगा सिल्क है। उसी प्रकार बात करें, मूंगा सिल्क को जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग वर्ष 2007 में प्रदान किए गए थे। यह असम का जो है पहला GI पंजीकृत उत्पाद है और असम जो है साथियों दुनिया का लगभग 90% मूंगा सिल्क प्रोडक्शन में योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह पर कौन सा नया इंडेक्स लाने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत सरकार के द्वारा जो साथियों होलसेल प्राइस इंडेक्स के जगह पर नया इंडेक्स लाने की योजना बनाया जा रहा है, वह कौन सा इंडेक्स है साथियों। तो यह है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो साथियों कहा गया है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लाए जाएंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें साथियों कि भारत सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2011 से 11-12 से बदल करके 2022-23 करने की के लिए मंजूरी दे दिए हैं। सरकार ने धीरे धीरे होलसेल प्राइस इंडेक्स को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सिस्टम से रिप्लेस करने का भी योजना पे काम कर रहे हैं। रिवाइज मतलब कि होलसेल प्राइस सीरीज एवं नई जो प्रोड्यूसर प्राइस सीरीज है साथियों, वह कब से लागू होगा, तो 15 जून 2026 से यह लागू जारी हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे कि CBSE भी कहते हैं साथियों, उसका नया चेयरमैन किसे बनाए गए हैं। तो हाल ही में जो CBSE के नया चेयरमैन बनाए गए हैं वह किसे बनाए गए हैं साथियों, तो लोखंडे प्रसाद सीताराम जी को। लोखंडे प्रसाद सीताराम जी को हाल ही में CBSE के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर लोखंडे प्रसाद सीताराम हो जाएंगे। बात करें कि लोखंडे प्रसाद सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया चेयरपर्सन बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। वे इससे पहले जो है साथियों गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। ये जो लोखंडे प्रसाद सीताराम जी है साथियों, वह इससे पहले CBSE के चेयरमैन बनने से पहले वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति जो है राहुल सिंह की जगह पर किए गए हैं। अब राहुल सिंह जी को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। उसी प्रकार बात करें वरुण भारद्वाज को CBSE का नया सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक मतलब DGP के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में जो राजीव कृष्ण जी को पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वह किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो नए DGP बनाए गए हैं वह राजीव कृष्ण जी को बनाए गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की साथियों, तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। उसी प्रकार अभी जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर जी है वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है साथियों वह कौन है, आनंदीबेन पटेल जी वहाँ के राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीट की बात करें साथियों तो 31 है और विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो 403 कुल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जो है साथियों भारत में प्रथम स्थान पे रहता है गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहते हैं भारत में। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग जिसे कि IPL है साथियों,
2026 का जो समापन हुआ है, इसका खिताब हाल ही में किसने जीता है? कौन सी टीम ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों 2026 का आईपीएल संपन्न हुआ है, उसमें आपको बता दें कि आईपीएल 2026 का वो जो खिताब जीते हैं वह आरसीबी जीते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 2026 का आईपीएल का खिताब जीते हैं। बता दें कि 2025 का भी आईपीएल का खिताब जो है आरसीबी ही जीते थे, और 2026 का लगातार दो ईयर का खिताब जीतने का वाला यह तीसरा टीम बन गया है। तीसरा टीम जो है आरसीबी बन गया है साथियों, जिसने कि लगातार 2 बार 2 खिताब जीते हैं आईपीएल का। और आईपीएल आरसीबी ने किसको हरा करके ये खिताब जीता है साथियों? तो गुजरात टाइटन को हरा करके आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं साथियों कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हरा करके खिताब अपने नाम किए। बात करें फाइनल मुकाबले कहाँ हुए थे साथियों, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल मुकाबला गुजरात में हुआ था। और आरसीबी लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली इतिहास की तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले साथियों ये कारनाम चेन्नई सुपर किंग्स 2010 और 11 के खिताब जीत चुके हैं, और मुंबई इंडियंस भी साथियों 2019 और 2020 का खिताब अपने नाम कर चुके हैं या उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अच्छा, अवार्ड की बात करें, इसमें जो विभिन्न अवार्ड दिए गए हैं साथियों, तो उसमें चैंपियंस का अवार्ड तो आरसीबी जीता, और रनअप कौन रहा? गुजरात रहा। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा साथियों? विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहा फाइनल का। उसी प्रकार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें साथियों, तो वह वैभव सूर्यवंशी रहा। ऑरेंज कप कौन जीते साथियों? तो वैभव सूर्यवंशी ही जीते हैं। और पर्पल कैप की बात करें साथियों, तो कागेश्वर रबाडा जो है साथियों पर्पल कैप जीते हैं। फेयर प्लेयर अवार्ड की बात करें साथियों, तो यह पंजाब किंग्स को दिए गए। उसी प्रकार सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ही रहा। उसी प्रकार इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड की बात करें साथियों, तो वैभव सूर्यवंशी ही रहा। तो कुल साथियों वैभव सूर्यवंशी ने कुल 4 खिताब अपने नाम किए वैभव सूर्यवंशी ने। और साथियों बहुत ही अच्छा ये आईपीएल रहा वैभव सूर्यवंशी के लिए 2026 का आईपीएल। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में रेड बैलून एरोस्पेस ने भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों रेड बैलून एरोस्पेस ने भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेयर सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किए हैं। वह कहाँ किए हैं साथियों? तो वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से यह लॉन्च किए गए हैं। तो हाल ही में जो रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा स्ट्रेटोस्फेयर सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किए गए हैं, वह कहाँ से किए गए हैं? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से इसे लॉन्च किए गए हैं। बात करें साथियों कि रेड बैलून एरोस्पेस ने भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किए हैं, और इसका जो नाम रखा गया है वह क्या है रखा गया है? विस्टा इसका नाम रखा गया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से किए गए हैं, और इस मिशन का जो नाम रखा गया है साना मिशन के अंतर्गत इसे लॉन्च किए गए हैं। भारत जो है साथियों ऐसा करने वाला विश्व का जो है 5वां देश बन गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की योजना किस संस्था के ने बनाई है? तो भारत का जो पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की योजना बनाए गए हैं वह किस संस्था के द्वारा बनाए गए हैं? तो सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यह बनाए गए हैं। सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने का लिए योजना बनाए गए हैं। अच्छा, बात करें साथियों कि ब्लू बॉन्ड चालू वित्त वर्ष में ही लॉन्च किया जाएगा, और इसके माध्यम से लगभग 1000 करोड़ तक रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लू बॉन्ड की बात करें साथियों, तो ब्लू बॉन्ड जो होता है वह समुद्री, मेरीटाइम और ओशियन रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए जारी किए जाते हैं। इसका उपयोग पोर्ट्स, शिपिंग, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम इकोनॉमिक से जुड़े प्रोजेक्ट में किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किए गए हैं?
तो ये जो खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किए गए हैं साथियों, यह किसके द्वारा किए गए हैं? तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किए गए हैं? तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किए गए हैं। बात करें कि खेत बचाओ अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और इसका जो शुभारंभ किए गए हैं साथियों, यूनियन मिनिस्टर जो है साथियों एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी उसके द्वारा खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किए गए हैं। इसका जो ड्यूरेशन समय रहने वाला है साथियों 1 जून 2026 से 30 जून 2026 इसकी ड्यूरेशन रहने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य है फर्टिलाइजर के बैलेंस यूज को बढ़ावा देना, सॉइल हेल्थ को सुरक्षित रखना तथा किसानों को समय पर सही सलाह देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह अभियान जो है साथियों मिट्टी की सेहत बचाने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, असंतुलित उपयोग को कम करने यानी कि संतुलित उपयोग और किसानों की लागत घटाने पर केंद्रित रखे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 29 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किए हैं? किसने पदभार ग्रहण किए हैं? तो 29 मई 2026 को जो साथियों भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं वो कौन किए हैं दोस्तों? तो वाइस एडमिरल अजय कोचर जी को हाल ही में साथियों भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति किए गए हैं। उसने अपना पदभार संभाले हैं। बात करें साथियों कि वाइस एडमिरल अजय कोचर ने 29 मई 2026 को इंडियन नेवी के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। यह इंडियन नेवी का जो है साथियों दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। ये जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पद होता है साथियों यह इंडियन नेवी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होते हैं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनने से पहले वह अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के स्थान पर यह पद संभाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 31 मई 2026 को डीआरडीओ के नए चेयर क्या कहते हैं साथियों डीआरडीओ के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो हाल ही में जो डीआरडीओ का अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं वह किसे दिए गए हैं? तो राजेश कुमार सिंह जी को हाल ही में डीआरडीओ का जो है साथियों चेयरमैन का अतिरिक्त पदभार के रूप में सौंपे गए हैं। बात करें राजेश कुमार सिंह को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा चेयरमैन डीआरडीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने 31 मार्च 2026 को पदभार संभाले हैं और उन्होंने समीर कामत जी जिनका कि हाल ही में साथियों 31 मई 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था उनके स्थान लिए हैं। बात करें डीआरडीओ की साथियों तो उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में जो है डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करते हैं। डीआरडीओ की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किए गए हैं वह कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इसे लॉन्च किए गए हैं। तो भारत का पहला जो स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किए गए हैं दोस्तों वहाँ कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इसे लॉन्च किए गए हैं। जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लॉन्च किए। भारत ऐसा एडवांस एटमॉस्फेयर रिमोट सेंसिंग सिस्टम स्थापित करने वाला दुनिया का 19वां देश बन गए हैं। अच्छा स्काई कास्ट सिस्टम की बात करें साथियों तो यह एक प्रकार का एडवांस इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसे जो है साथियों मिशन मौसम के तहत इसे विकसित किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुशीनगर जिला का जो फजील नगर है साथियों, फाजिल नगर, उसका नाम क्या नया नाम घोषित किए हैं। तो हाल ही में जो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फाजिल नगर का नया नाम घोषित किए गए हैं, वह कौन सा नाम घोषित किए गए हैं? इसका नाम बदल करके पावागढ़ कर दिए गए हैं। फाजिल नगर जो कि साथियों कुशीनगर जिला में पड़ता है, फाजिल नगर, उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो पावागढ़ रखे गए हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि फाजिल नगर का नाम बदल करके क्या कर दिए गए हैं? पावागढ़ कर दिए गए हैं। फाजिल नगर की बात करें तो साथियों यह कुशीनगर जिला में स्थित है और यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर महावीर जी थे साथियों, उसका यहाँ महापरिनिर्वाण स्थली इसे माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे पावा या पावागढ़ कहा जाता था, इसलिए इसका नाम नया नाम पावागढ़ रखे गए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों तो इसकी राजधानी लखनऊ है और आनंदीबेन पटेल जी वहाँ के गवर्नर है। उसी प्रकार अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करें तो 80 है और विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो 403 विधानसभा सीट है। उसी प्रकार राज्यसभा सीट की बात करें तो 31 वहाँ पे राज्यसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में साथियों विधान परिषद भी है, उसमें कितना सीट है? 100 विधान परिषद में टोटल सीट है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में तेलंगाना दिवस मनाए गए हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो है साथियों तेलंगाना दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अच्छा, प्रत्येक वर्ष जो है साथियों तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर 2 जून हो जाएंगे साथियों। 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अच्छा, तेलंगाना की बात करें साथियों तो तेलंगाना का जो निर्माण हुआ था वह 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2014 के तहत किए गए थे और इसका राजधानी जो है साथियों हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का संयुक्त रूप से राजधानी बनाए गए थे हैदराबाद को। और आंध्र प्रदेश को बाद में आंध्र प्रदेश का राजधानी अब कहाँ बना गया है? अमरावती बनाए गए हैं और अब तेलंगाना का सेपरेट राजधानी हैदराबाद बन गए हैं। नए राज्य की गठन की बात करें तो साथियों हमारे संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में इस बात का चर्चा किए गए हैं। अच्छा, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और अभी वर्तमान में जो चीफ क्या कहते हैं वहां पे राज्यपाल है साथियों तो शिव प्रताप शुक्ला जी वहां पे राज्यपाल है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की बात करें साथियों तो रेवंत रेड्डी जी वहां के चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है और 119 जो है साथियों वहां पे विधानसभा सीट है। तेलंगाना में भी विधान परिषद है साथियों और उसमें 40 विधान परिषद में सीट है साथियों कि हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो बात करें साथियों कि हाल ही में जो यूएन सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं वह किन किन देशों को बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे। इन सभी देशों को साथियों उपरोक्त सभी जितने देश हैं साथियों उसको यूएन सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में बनाए गए हैं। बात करें यूएन सुरक्षा परिषद की साथियों तो इसमें कुल जो है साथियों 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य होते हैं जिनमें की साथियों 5 जो है साथियों 5 जो सदस्य देश होते हैं वह अस्थायी होते हैं जिनके पास की साथियों वीटो का पावर होता है। उसी प्रकार जो है साथियों 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका की कार्यकाल जो है साथियों 2 वर्ष के लिए रहता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका कार्यकाल चेंज होते रहता है, दूसरा देश बनते रहते हैं इसमें गैर अस्थायी सदस्य। बात करें साथियों इसी को देख लेते हैं साथियों कि हाल ही में इन सभी देशों को बनाए गए हैं इनका सदस्य गैर अस्थायी सदस्य और इनका कार्यकाल जो शुरू होगा साथियों 1 जनवरी 2027 से लेकर के 31 दिसंबर 2028 तक इन सभी देशों का कार्यकाल रहने वाला है। बात करें यूएन में तो 15 सदस्य है साथियों, सदस्य है और इसमें अस्थायी 5 सदस्य है साथियों यूएस, यूके, फ्रांस, चीन और रशिया। ये सभी जो है साथियों ये अस्थायी सदस्य है और इनके पास वीटो का पावर है, इनके पास वीटो का पावर है। और उसी प्रकार अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य देश है और इन अस्थायी सदस्य देश का कार्यकाल जो है साथियों प्रत्येक
2 वर्ष के लिए रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुए हैं। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में भारत और ओमान के बीच जो है साथियों व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुए हैं। इसका राइट आंसर ओमान हो जाएंगे साथियों। ओमान की बात करें साथियों तो ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमानी इसकी करेंसी ओमानी रियाल इसकी करेंसी है। अभी वर्तमान में सुल्तान की बात करें साथियों तो हैथम बिन तारिक जो है यहाँ के सुल्तान है ओमान के। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो बता दें साथियों कि हाल ही में जो हांगकांग में आयोजित हुआ था 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इसमें भारत के स्थान की बात करें साथियों तो भारत ने इसमें कितना स्थान हासिल किया। तो साथियों भारत ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, भारत ने इस खेल में दूसरा स्थान हासिल किया है और पहला स्थान पे जो है साथियों इसमें चीन रहा है और दूसरा स्थान पे भारत रहा है। भारत ने इस चैंपियनशिप में साथियों इस एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में कुल 19 पदक जीते। कुल कितने पदक जीते साथियों, तो इसमें कुल जो है 19 पदक जीते जिसमें कि 10 इनमें से साथियों गोल्ड था और इसमें जो है 5 जो है साथियों रजत पदक था और बात करें और रेस्ट की 4 बच गया साथियों जो कि साथियों इसमें ब्रॉन्ज था, कांस्य पदक थे। तो कुल भारत ने 19 पदक जीते और दूसरे स्थान पे इसमें रहे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। तो विश्व दुग्ध दिवस की बात करें साथियों तो प्रत्येक वर्ष जो है साथियों 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान ने कहा मीडिया और मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अकादमी का शुभारंभ किए हैं। तो हाल ही में जो भारतीय जनसंचार संस्थान के द्वारा मीडिया और मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अकादमी का शुभारंभ किए गए वह कहाँ किए गए हैं दोस्तों, तो वह नई दिल्ली में किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन शासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित चिराग सेंटर कहाँ लॉन्च किए हैं। तो हाल ही में जो भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन शासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित चिराग सेंटर लॉन्च किए हैं वह कहाँ लॉन्च किए हैं दोस्तों, तो वह हैदराबाद में इसे लॉन्च किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हैदराबाद हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीते। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में जो म्यूनिख में आयोजित तो आईएसएसएफ विश्व कप 2026 हुआ है साथियों उसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे सुरुचि इंदर सिंह। सुरुचि इंदर सिंह ने दोस्तों म्यूनिख के जो में आयोजित किए गए थे आईएसएसएफ विश्व कप 2026 उसमें महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू किए हैं। तो हाल ही में जो आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू किए गए हैं वह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं, तो इसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए गए हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात करें साथियों तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ का जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है साथियों विष्णुदेव सहाय जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें साथियों तो रेमेन डेका जी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किए हैं।
तो बात करें साथियों कि लेबनान के बगल में जो इजराइल है साथियों, उसके द्वारा हाल ही में लेबनान के जो 900 साल पुराने किले थे उस पर कब्जा कर लिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इजराइल हो जाएंगे कि इजराइल ने हाल ही में लेबनान के जो 900 साल पुराने किले थे उस पर अपना कब्जा कर लिए हैं। बात करें इजराइल की साथियों, तो कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो 6वीं पीढ़ी की क्रूज मिसाइल का विकास हाल ही में इजराइल के द्वारा किए गए हैं। उसी प्रकार इजराइल ने हाल ही में यूपीआई की शुरुआत अपने देश में किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किए गए हैं। हाल ही में जो कुछ दिन पहले इजराइल के दौरा पर गए थे प्रधानमंत्री जी, उसी के दौरान यह सम्मान उसे प्रदान किए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किसे नए खेल के रूप में शामिल किए जाएंगे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो होने वाला है साथियों, उसमें नए खेल के रूप में योगासन को शामिल किए जाएंगे। इसका राइट आंसर योगासन हो जाएंगे कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है साथियों, उसमें नए गेम के रूप में किसे शामिल किए जाएंगे? तो योगासन को शामिल किए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सुमन कल्याणपुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये जो सुमन कल्याणपुर जी थे साथियों, ये कौन थे साथियों? तो ये एक गायिका थे, ये एक गायिका थे और इनका हाल ही में निधन हो गए हैं। लगभग 89 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गए हैं। वे हिंदी और मराठी फिल्म उद्योग की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। उन्हें जो है साथियों 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजी गई मेसालीना बिश्नोई किस प्रजाति की जीव है? तो हाल ही में जो साथी खोजी गई है मिसालेना बिश्नोई, यह किस जीव की प्रजाति है? तो ये जो है साथियों मेसालीना बिश्नोई, यह किस जीव की प्रजाति है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यह छिपकली। छिपकली की साथियों एक प्रजाति है मिसालेना बिश्नोई, जिनकी की खोज हाल ही में राजस्थान के जो है साथियों बीकानेर जिला के गजनेर क्षेत्र में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में जो साथियों यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गए हैं, वो कौन बन गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे असम। हाल ही में असम में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला वह तीसरा राज्य बन गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की जो नियुक्ति हुए हैं वह कुल कितने हुए हैं साथियों? तो 5 नए जजों की नियुक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किए गए हैं। अब कुल कितने जज हो गए सुप्रीम कोर्ट में साथियों? तो कुल 37 जज हो गए हैं प्लस एक सीजीआई। तो अब कुल मिला के साथियों सीजीआई को मिला करके कुल 38 हो गए हैं। पहले इनकी संख्या 33 था साथियों और अब नए 5 नए जजों की नियुक्ति किए गए हैं 1 जून को। तो ये था साथियों लास्ट 4 डेज का साथियों कुल 30 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो कि साथियों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अगर आप नए हैं साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के लिए। तो अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए साथियों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साथियों करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर ले, वहां हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू साथियों।